दोस्तों अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपने वीलुकअप का नाम तो सुना ही होगा। आप ये भी जानते होंगे कि वीलुकअप एक एमएस एक्सेल फाइल से दूसरी एक्सेल फाइल के अंदर डेटा मैच कराने के लिए या डेटा लुकअप कराने के लिए हम यूज में लेते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें फोल्डर में जो लाइन आइटम्स हैं अगर उनसे कोई डेटा मैच करना हो या वो डेटा में फाइंड करना हो या वो डेटा में लुकअप करना हो तो क्या हम वीलुकअप का यूज कर सकते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है बट मैं आपको एक डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ जिससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये काम हम कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये अभी हमें कुछ वीबीए कोड्स बताएंगे या कोई मैक्रो रन करके बहुत लंबा सा प्रोसेस बताने वाले हैं और वो कोड डालने के लिए बोलेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं आपको कोई भी वीबीए कोड और कोई भी मैक्रो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। दोस्तों सिंपल एक्सेल के कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम ये परफॉर्म करने वाले हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। हम चलते एक्सेल फाइल पे। यहाँ पे हम देखिए कि हमारे पास में कुछ आईडीज हैं और ये आईडीज हमें इस फोल्डर लोकेशन पे, जो फोल्डर की लोकेशन है, इस फोल्डर लोकेशन से हमें फाइंड करने की इस फोल्डर में ये आईडीज अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले हम फोल्डर भी यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं कि ये मेरा फोल्डर देखिए डी ड्राइव में क्वालिटी नाम से सब फोल्डर है माई डेटा। इसमें हमारे पास में कुछ फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स की आईडी यहाँ पे 9 डिजिट की एक यूनिक आईडी है। उसके बिहार पे हमें इन आईडीज को फाइंड करना है एक्सेल फाइल से। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो एक्सेल फाइल में अगर ये आईडीज हैं तो यहाँ पे आईडीज का नंबर आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे नो वैल्यूज आ जाए। तो हम यहाँ पे वीलुकअप अप्लाई कर रहे हैं और इसको सिंपली नीचे ड्रैग करते हैं। कमाल हो गया दोस्तों, जो आईडी उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है वो फाइंड होके यहाँ पे लुकअप हो गई है और जो आईडी उस फोल्डर में नहीं है वो यहाँ पे हमें फैच होके नहीं आ रही। दोस्तों यहाँ से कंट्रोल सी करके इस फोल्डर में जाके हम कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों वो आइटम हमें नहीं मिल रहा है। और जो आइटम यहाँ पे फाइंड हो गया वो अगर आप कंट्रोल सी करके वहां जाके कंट्रोल फाइंड और कंट्रोल करते हैं तो देखिए वो आइटम यहाँ पे मैच कर रही है। दोस्तों तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम शुरू करते हैं वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। इस मेहनत के लिए एक लाइक की अभिलाषा हम रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाएं क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें जिस फोल्डर से लोकेशन से डेटा निकालना है यानी कि उस फोल्डर की लोकेशन हमें लेनी होगी। तो सिंपली मैं उस फोल्डर पे यहाँ पे चलता हूँ। आप जिस भी फोल्डर से डिटेल निकालना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और सिंपली इस फोल्डर का जो लास्ट डेटा है ना, जैसे मुझे यहाँ पे माई डेटा दिख रहा है तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे जो फोल्डर की लोकेशन है ना दोस्तों वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। सिंपली आप कंट्रोल सी कर लीजिए और एक्सेल फाइल में आके आप यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए तो आपके जो फोल्डर की लोकेशन है ना वो आपके पास एक्सेल में आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली इसको F2 दबा के आप इसको एडिटिंग मोड में कर लीजिए, देन बैक स्लैश लगा लीजिए और स्टार से इसको लॉक कर दीजिए। दोस्तों नाउ प्रेस एंटर तो आपकी जो फोल्डर लोकेशन है वो यहाँ पे आ गई है और वो लॉक हो गई है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अगर आपको वीलुकअप करना है तो यहाँ पे वह वैल्यू चाहिए जिससे आपको लुकअप चाहिए। यानी कि सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डिटेल्स है ना दोस्तों, जितनी भी डिटेल्स इसके अंदर हैं वो अगर मेरे पास एक्सेल फाइल में आ जाएं तो मैं सिंपली इससे उसका वीलुकअप कर सकता हूँ। यानी कि कैसे भी करके मुझे ये जो डिटेल्स है ना इन फोल्डर के अंदर जो नाम है ना लाइन आइटम्स का, ये कैसे भी करके मेरे पास एक्सेल में आ जाए। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम एक्सेल के फाइल्स फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली आप सबसे पहले फॉर्मूला टैब पे जाइए और यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप कोई भी नेम इसको दे दीजिए। जैसे मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे फोल्डर वीलुकअप या फोल्डर लुकअप में इसका नाम दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन ही आपको देना है कि जो भी नाम आप टाइप कर रहे हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न में होना चाहिए, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर स्पेस दे रहे हैं तो आप अंडरस्कोर इस तरीके का कुछ टाइप कर लीजिए। रेफर्स के अंदर आपको यहाँ पे फाइल फंक्शन टाइप करना है इक्वल्स टू FILES फाइल्स और यहाँ पे रेंज के अंदर दोस्तों आपको इस फोल्डर की लोकेशन वाली सेल है ना उसका एड्रेस दे देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आप जाके और यहाँ पे नेम मैनेजर में देख सकते हैं कि आपकी जो लोकेशन है, नेम है वो यहाँ पे फोल्डर लुकअप के नाम से शो हो रहा है। दोस्तों ठीक है ना दोस्तों, अब सिंपली आपको क्या करना है कि यानी कि ये जो रेंज है ना वो आपने यहाँ पे एक्सेल में ऑटो डिफाइन दे दी कि आपको रेंज बार बार नहीं देनी पड़े। उसके लिए हम यहाँ पे नेम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल्स टू इंडेक्स और इंडेक्स में मुझे अरे देना है, यानी कि वही लोकेशन देनी है जिसमें से मुझे कोई भी चीज फाइंड करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे वही टाइप कर देता हूँ फोल्डर वीलुकअप और इसको मैं टैब से उठा लेता हूँ दोस्तों। कॉमा यहाँ पे अगर मुझे रो नंबर देना है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 और कॉमा 0 टाइप करके मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। नाउ एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए कमाल हो गया। यानी कि वो जो फर्स्ट लाइन आइटम है फोल्डर का, आप यहाँ पे फोल्डर में देख सकते हैं जो फोल्डर का फर्स्ट लाइन आइटम है LKNR 6009 वो वाली वैल्यू आपके पास में यहाँ पे आ गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ यहाँ पे एक लैप्स ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूं, तो जैसे मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखिए कि ये एक ही वैल्यू नीचे ड्रैग कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं 1 की जगह यहाँ पे 2 डालूंगा तो मुझे दूसरा लाइन आइटम यहाँ पे मिलेगा। देखिए MLNR 9002, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा जो लाइन आइटम है वो यही वाला है। तो सिंपली आपको ये जो रो नंबर है ना, ये चेंज करना है, तो इसके लिए हमें रो वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रो का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ कि जो 1 है ना, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ROWS रोज, और यहाँ पे मैं अरे दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे रोज ही चेंज करनी है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसी की लोकेशन दे देता हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलम लगाता हूँ, तो वापस वही लोकेशन आ गई है। और जो E9 है ना, मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। F4 से आप इसको लॉक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। नाउ अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो वेरी कर रहा है दोस्तों। नाउ आप देख सकते हैं कि जो आपके फोल्डर के लाइन आइटम है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो नेम्स है ना, यानी कि जो आईडीज हैं वो हमारे पास में एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे हमारे एक्सेल में आ गई है दोस्तों। यहाँ पे जो .jpg है ये हमारे पास में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे करेक्टर आ रहा है, तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूले का एडिट कर लेते हैं और लेफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें तो ये 9 डिजिट ही चाहिए, बाकी के इधर के डिजिट्स नहीं चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, LEFT लेफ्ट, और फॉर्मूले के अप्लाई करके, और मुझे तो 9 डिजिट्स ही चाहिए, तो कॉमा और यहाँ पे 9 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और इस फॉर्मूले को Ctrl+D कर देता हूँ दोस्तों। तो सिंपली आप देखिए कि जो लाइन आइटम्स है ना, उनमें .jpg मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब अपना काम हो गया दोस्तों सिंपली, यानी कि ये जो वैल्यू है मुझे इससे लुकअप करनी है, तो मैं यहाँ पे अब इजीली वी लुकअप अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इस फॉर्मूले का एडिट करता हूं और यहाँ पे वी लुकअप, सिंपली वी लुकअप अप्लाई करता हूं। लुकअप वैल्यू में मैं यही वैल्यू रहने देता हूं, क्योंकि यही वैल्यू, यानी कि इस फॉर्मूले का मतलब ये वाली वैल्यू है दोस्तों, यानी कि MPUR, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इसको मुझे लुकअप करना है। तो मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करता हूं और मुझे टेबल अरे देनी है, तो टेबल अरे में मैं ये वाली रेंज दे देता हूं दोस्तों। देन कॉमा, सिंपली मुझे अगर कॉलम इंडेक्स नंबर लगाना है, यानी कि मुझे एक ही मैंने कॉलम अगर रेंज में सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ। देन कॉमा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देता हूँ दोस्तों। तो यू कैन सी कि ये जो मेरा लुकअप है वो वहां से लुकअप होके आ गया है, और मैं Ctrl+D के साथ में फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों वी लुकअप इजीली लग गया है। इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर से अपना वी लुकअप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वी लुकअप और लेफ्ट और इंडेक्स फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है, यानी कि कंबाइंड फॉर्मूले का यूज करने के बाद में हमारी ये डिटेल्स यहाँ से फैच होकर हमारे पास में आ गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी इस मेहनत के लिए मैं एक लाइक की उम्मीद जरूर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस आपको चाहिए तो आप एक बार चैनल पे जाकर जरूर विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, जिनका यूज करके आप एक्सेल में कुछ एडवांस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।